नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही खुर्दनी अशिया और मेवों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बेगम बाजार में किराने की दुकानात पर ख़रीदारी में मसरूफ़ लोगों ने बताया कि मसालेजात की कीमतें 10 से 15% बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह खुश्क मेवेजात की कीमतों में भी इस साल 20 से 25% इजाफा देखा गया। खजूर और मेवे के बगैर इफ्तारी का तस्वुर नहीं किया जा सकता और इसी से फ़ायदा उठाकर खजूर और मेवे की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। मुस्लिम अक्सरियत इलाकों खासकर मसाजिद के करीब ठेला बंडी और आर्जी दुकानात कायम करने वालों का कहना है कि कुत्तापेट में जहां फ्रूट की सबसे बड़ी मार्केट है, मुंडेदार सारिफिन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि सप्लाई कम और तलब ज़्यादा है, लेकिन मेवे की कीमतें इस साल जो बढ़ी हैं वो कभी नहीं बढ़ी थी। मे के आते आते आम 30 रुपये किलो फ़रोख्त होता था, लेकिन अब यही आम 40 और 50 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साल के दौरान जो मुसलसल इजाफा हो रहा है वो भी महंगाई में इजाफे की एक वजह है। गैर मौसमी बारिश से मेवों की फसल खासकर आम की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हलीम की कीमतों में भी 20 से 30 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि तलन की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स के काम ने धावे किए हैं। जुबलीस में जारी इन धावों के बारे में तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। याद रहे कि उनकी एक नई फिल्म महारशी गुज़श्ता हफ्ते ही रिलीज़ हुई है, जिसमें महेश बाबू अहम किरदार अदा कर रहे हैं। संकरडी के सरकारी दवाखाने से एक नौमौलूद लड़की के सरके का वाक़या पेश आया है और पुलिस CCTV कैमरों की मदद से इस सारे मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि 35 साल माधवी को, जिसकी शादी 10 साल कबल हुई थी, 30 अप्रैल को एक लड़की हुई। चूँकि जचगी नॉर्मल थी, उसे दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। 3 मई को नौमौलूद लड़की की तबीयत ख़राब होने पर वो दोबारा दवाखाने से रुजू हुई, जहाँ पता चला कि लड़की को इरखान हो गया है। अब फिर लड़की को ICU में शरीक कर दिया गया। शुबा किया जाता है कि ICU में काम करने वाली वनीता ने लड़की का सरखा कर लिया हो। कल ICU वार्ड से लड़की के गायब हो जाने की इत्तला पर माधवी और उसके रिश्तेदारों ने दवाखाने में हंगामा किया और खूब तोड़फोड़ की। सुप्रिटेंडेंट पुलिस चंद्रशेखर ने आज दवाखाने का मुआयना किया और 8 दिन की लड़की की सरगर्मी की तलाश की हिदायत दे दी। रियासती हाईकोर्ट ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट को हिदायत दी है कि वह अंदरों एक हफ्ता इंटरमीडिएट के नाकाम तलबा के पर्चेजात की तनखी का काम मुकम्मल करते हुए नतीजे का ऐलान कर दे। एक PIL पर एक्शन लेते हुए अदालत ने कहा कि वह मजीद तलबा को परेशान रखना नहीं चाहती। दूसरी तरफ सरकारी वकील ने अदालत से ख्वाहिश की कि उसे कुछ मोहलत दी जाए, क्योंकि इसके लिए कुछ वक्त दरकार है, लेकिन अदालत ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर सारा मामला तय कर देना चाहते हैं। वेस्टर्न की टास्क फोर्स ने कल रात लंगर हाउस की डोव होटल पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो IPL की बीटिंग ले रहे थे। पुलिस ने इन तीनों मल्लेश, नरेश और मल्लिकार्जुन के पास से 32,000 रुपये की नकद रकम, एक TV सेट और 5 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। मुलजिमीन को बादशाह लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారము 92 పిల్లర్ వద్ద డోవ్ హోటల్ ఉంది. ఆ హోటల్ దగ్గర క్వాలిఫైయర్ 1 ముంబై వర్సెస్ మరియు చెన్నైకి క్రికెట్ కోసము ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కోసము ఆ హోటల్లో ఉన్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం వల్ల మా లంగర్ హౌస్ PSI నరేందర్ అండ్ టీమ్ అదే విషయము పై ఆఫీసర్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సర్చ్ ప్రొసీడింగ్ తీసుకొని అక్కడ పోయి సర్చ్ చేయగా వాళ్ళు అక్కడ ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళను అప్రహెన్షన్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 5 సెల్ ఫోన్స్ మరియు 32,000 క్యాష్, తర్వాత ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కోసం యూజ్ చేసిన పెన్ను, పేపరు, సెటప్ బాక్సు, టీవీ మొత్తం సీజ్ చేసి వాళ్ళ మీద కేసు వేయడం జరిగింది. అదే విషయాన్ని మేము రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. JHMC के कमिश्नर दाना किशोर ने आज पुराने शहर के इलाके जात किशनबाग, पुराना पुल, लाड़ा बाजार और सालाजंग म्यूजियम का दौरा किया और वहां साफ सफाई के काम और जारी बल्दी कामों का मुआयना किया। कमिश्नर बल्दिया ने मूसा नदी में खराजात फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा बल्दिया के आलादार भी थे।
पुलिस रचागुंडा ने वनस्थलीपुरम में एक 25 साल खातून कविता उर्फ सबा और उसके 2 साल लड़के मोहम्मद इरफान के कत्ल के सिलसिले में सबा के शौहर 27 साल अदीब आलम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बिहार का रहने वाला है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि अदीब आलम को अपनी बीवी के किरदार पर शक था। चुनाच उसने 30 अप्रैल को तवाल की मदद से अपनी बीवी का गला दबा दिया और फिर अपने बेटे को भी मार डाला था। पुलिस ने मुलजिम को काफ़ी तलाश के बाद मेडचल में पाया और वहां से गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। लंदन में मुकीम एक हैदराबादी खातून श्रीलता की मुंबई में खुदकशी का वाकया एक मम्मा बना हुआ है। श्रीलता के रिश्तेदारों का कहना है कि ससुराल वालों के मजालिम से तंग आकर श्रीलता ने मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के घर पर परसों खुदकशी कर ली। आज उसकी नाश हैदराबाद लाई गई थी। खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमों ने हबशीगुड़े में श्रीलता के ससुराली घर पर एहतजाजी मुजाहरा किया। बताया जाता है कि श्रीलता की शादी 2011 में वामसी राव से हुई थी और फिर 2012 में दोनों लंदन मुंतकिल हो गए थे। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने माह रमज़ान की दूसरी सहरी के मौके पर भी बोराबंडा के राजेंद्र नगर में खाने का इंतजाम किया था, जिसमें कई अफराद ने शिरकत की। मकामी हिंदुओं ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की और सहरी के पकवान में हिस्सा लिया और सहरी करने वालों की खातिर तवाज़ुन में भी आगे आगे देखे गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वजीर आजम पर इल्जामात लगाने पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। राहुल गांधी ने सिलसिले में आज एक हलफनामा दाखिल किया है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से दायर करदा इस दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 9 मई को मुकर्रर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को खारिज कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन पहले ही से ऐसे मामले पर गौर कर रहा है तो ऐसी दरख्वास्त बेमाने होती है। याद रहे कि कांग्रेस के सरकर्दा लीडर सुष्मिता देव ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने मसूद अजहर के मामले में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है कि सारी दुनिया आज मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द मानती है। वज़ीर नरेंद्र मोदी हरियाणा के फतेहाबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में जारी इंतखाबी मुहिम के तौर पर बीजेपी के सदर अमित शाह झारखंड के धनबाद में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में और प्रियंका गांधी दिल्ली में इंतखाबी जलसों से खिताब कर रही हैं। बदनाम जमाना रियासत छत्तीसगढ़ के दांतीवाड़े में नक्सलवादियों और सिक्योरिटी फोर्सेस में आज अल सुबह एक झड़प हुई जिसमें 2 नक्सली ढेर हो गए। पुलिस ने उनके पास से कई असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। पाकिस्तान के शहर लाहौर की मशहूर सूफी दरगाह के बाहर हुए आज बम धमाके में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। इनमें 5 पुलिस मुलाजिमीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने धमाके की मजम्मत की और मरने वालों के खानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी किया।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।